नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 6 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत सरकार द्वारा चने का इंपोर्ट, साथ साथ चने के मौजूदा भाव। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं चने के भाव पे। इससे पहले हम आगे चले, आपसे एक विनम्र अनुरोध। दोस्तों, हमने अपने चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु का साल 2023 का लक्ष्य रखा था 1 करोड़ व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से चैनल अपने लक्ष्य को पूरा करने में बिल्कुल सक्षम है और पूरा कर भी रहा है। लगभग 99,80,000 के आसपास हमारे व्यू हो चुके हैं और लगभग 97,500 से अधिक सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हमारा लक्ष्य जल्दी ही दिसंबर महीने में पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस लक्ष्य को पूरा करने में आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि पसंद आए तो। साथ साथ अपने इष्ट मित्रों और व्यापारी और किसान बंधुओं को चैनल का लिंक फॉरवर्ड करें ताकि हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकें और आपको और आपके इष्ट मित्रों को कृषि बाजार, शेयर बाजार, मेटल मार्केट, करेंसी मार्केट का अपडेट लगातार दे पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। अब जानिए चने के भाव। दोस्तों, 5 दिसंबर को इंदौर में चने के भाव 6100 से 6150 रुपये, यहाँ पर 50 रुपये की गिरावट थी। बीकानेर में 6100 रुपये, अकोला 6050 से 6075, नागपुर 6050 से 6100, लातूर 6200 के भाव बताए जा रहे हैं। तंजानिया का चना 5700 और सूडान काबुली 7550 के भाव बताए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चने के भाव 6325 से 6335 रुपये रह गए हैं और मध्य प्रदेश लाइन का दिल्ली के अंदर चने के भाव 6290 हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में उत्तर प्रदेश लाइन के चने के भाव 6450 और एमपी लाइन के 6400 रुपये बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सरकारी एजेंसी नेफेड द्वारा केंद्रीय बफर स्टॉक से चने की बिक्री की प्रक्रिया निरंतर जारी रखने के बावजूद घरेलू प्रभाग में चने के थोक मंडियों में चने के भाव एमएसपी से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। यदि आंकड़ों की माने तो चालू वित्त वर्ष के प्रारंभिक 7 महीनों में यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देसी चना का कुल आयात 86,815 टन पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की संपूर्ण अवधि के आयात से 59,255 तथा शुरुआती 7 महीने के आयात से 30,440 टन से काफ़ी अधिक बताया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान यानी अप्रैल से मार्च में 342 टन, मई में 240 टन, जून में और जुलाई में 517 टन और अगस्त में 1319 टन देसी चने की सीमित मात्रा में आयात हुआ था। मगर सितंबर में 34,940 टन, अक्टूबर में 49,213 टन का भारी आयात होने का अनुमान लगाया गया है। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अप्रैल 2022 में 2348 टन, जून में 2544 टन और अगस्त में 189 टन और सितंबर माह में 8692 टन तथा अक्टूबर में 16,667 टन सहित कुल 30,440 टन का देसी चने का आयात किया गया था। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि वर्ष 2022 में मई और तथा जुलाई माह के दौरान देश में चने का आयात बिल्कुल कम रहा या बिल्कुल बंद रहा था। नवंबर 2022 में 21,749 टन, दिसंबर में 5,419 टन और जनवरी 2023 में 840 टन, फरवरी में 622 टन तथा मार्च 2023 में 185 टन चना मंगाया गया था। दोस्तों, इसका आयात ऑस्ट्रेलिया से भी होता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल के जरिए प्रसारित की जा रही है। गौरतलब है कि चने की आंकड़े देने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि दालों के ऊपर महंगाई पर काबू रखा जाए। इसमें नाफेड द्वारा लगातार चने की आपूर्ति के बावजूद चने के दाम
6,500 से ऊपर हो गए। दोस्तों, हमने आपको हमेशा से ही एक संकेत देने का प्रयास किया है कि समय पे मुनाफा वसूली करना, समय पर खरीदना, और ये व्यापार की फितरत रही है। माल खरीदना जितना आसान है, माल बेचना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सही समय पे यदि माल नहीं बिकता है तो बड़ परेशानियों का सबब बढ़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण ये भी है कि कितना मुनाफा उचित है। तो दोस्तों, दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, इन सभी की विशेष जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए, लगभग 4 महीने पहले हमने आपको चने पर सबसे पहले अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि हमें चने के अंदर तेजी नजर आ रही है, और चने ने 6500 के भाव 43-4400 रुपये से 6400-6500 के भाव बाजारों में देखे गए। उम्मीद है कि आपने हमारा हर एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको आप बहुत बारीकी से देखते हैं। दोस्तों, आपने अजय एस्ट्रो मनी गुरु डिजिटल चैनल को देश का सबसे बड़ा चैनल बनाने में जो मदद की है, विश्वास दिखाया है, प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं पूरी टीम के लिए की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।